है बिहार में शिक्षकों की, जिसमें ओपन फॉर ऑल कर दिया गया। हाँ, पहली बार किया गया। इसको आप किस प्रकार देखते हैं कि क्या है, लग रहा है क्या है? पता नहीं, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक था। इतने सालों तक तो हम लोग यही देखते थे कि बिहार का नियोजन बिहारियों के लिए ही होगा। पहली बार इस तरह से देखा है। अब देखिए आगे वो उस जो नीति इन्होंने नई अपनाई है उसका वो निर्वहन किस तरह से करते हैं, और ये तो वक्त ही बताएगा। अब हमारे झारखंड के भी लोगों को भी जगह मिले वहाँ पर, हम लोग यही चाहते हैं। और मेरे ख्याल से अब जो 2024 में, अभी 23 में भी और 24 में भी जो चुनाव होंगे, और 24 के बाद आपका 26 में होगा बिहार में, तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें उन सब चीज़ों को लेके हैं। और जो अभी हाल में ही जो बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसका भी हो सकता है इसका असर इस नीति पे पड़ा हो। ये अभी तक रहता है कि बिहार के लोग या बाहर के राज्यों के लोग आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि बिहार में यहाँ के लोग वैकेंसी में एग्जाम क्वालिफाई करके नौकरी कर पाएगा? निश्चित रूप से पहले भी बिहार में हमारे झारखंड के लोग गए हैं, क्वालिफाई भी किए हैं, और बल्कि मेरिट लिस्ट में भी आए हैं, मगर उन लोगों को कभी टिकने नहीं दिया गया, तरह तरह से प्रताड़ित किया गया था उनको। तो अगर सरकार इस तरह का अगर कुछ नीति बना रही है, और देश के बाकी और खासतौर से झारखंड जो हमारा मतलब बिहार का जो एक पड़ोसी राज्य है, वहाँ के भी लोगों को अगर एब्जॉर्ब करती है, तो निश्चित रूप से एक सद्भाव का जो है माहौल बनेगा और बेहतर तस्वीरें बन सकेगी। हम लोग उम्मीद करते हैं। अब तो ये तो वक्त दिखाएगा, बताएगा कि ये आगे किस तरह से ये नियुक्ति भी चलेगी, और कितने लोग, हम लोग भी ध्यान रखेंगे इस बात का कि कितने झारखंडी जो एक पड़ोसी राज्य के लोगों को आना चाहिए, उन लोगों को एब्जॉर्ब किया गया है। ये अपनी क्रांति को अंजाम दिया, और जिससे जो अंग्रेज़ों की भी जो है जड़ें हिल गई, और उन्होंने इस बात को समझा कि आदिवासी जो हैं वो अपने जल जंगल ज़मीन पे अतिक्रमण, किसी की दास्ता, किसी की गुलामी और अपने सम्मान के साथ समझौता कभी भी नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद से फिर वहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन भी जो है वो कमज़ोर होते होते वहाँ पर ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पूर्वजों ने दिखाया कि अपने स्वाभिमान की रक्षा किस तरह से करनी है, अपने जल जंगल ज़मीन जिससे सीधा जुड़ी हुई हमारी विरासत है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उसका किस तरह से बचाव करना है। और वही प्रेरणा हम लोगों को आज लेनी है। अपनी जो एकता तो बनाए रखनी ही है आदिवासियों की, और एकजुट होकर हम लोगों को अपने जितने भी हमारी समस्याओं का समाधान ढूंढना है और उसका सामना करना है। तो आज का दिन हमारे लिए प्रेरणा का एक दिवस है, और हम लोग जो है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के तरफ से जो है ये संकल्प भी लेते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो हमें अपना रास्ता दिखाया, उस पे हम चल के अपने हक अधिकार की लड़ाई, संवैधानिक रूप से हमें जो मिला हुआ है अधिकार, उसको भी हम लोग बचाएंगे। जिस तरह के हालात अभी इस देश में बने हुए हैं, हम लोगों को और सजग होके सामने आना है और अपने अधिकारों की रक्षा करनी है। मैडम, बिहार की तरफ से एक वैकेंसी है बिहार में शिक्षकों की, जिसमें ओपन फॉर ऑल कर दिया गया। हाँ, पहली बार किया गया। इसको आप किस प्रकार देखते हैं कि क्या है, लग रहा है क्या है? पता नहीं, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक था। इतने सालों तक तो हम लोग यही देखते थे कि बिहार का नियोजन बिहारियों के लिए ही होगा। पहली बार इस तरह से देखा है। अब देखिए आगे वो उस जो नीति इन्होंने नई अपनाई है उसका वो निर्वहन किस तरह से करते हैं, और ये तो वक्त ही बताएगा। अब हमारे झारखंड के भी लोगों को भी जगह मिले वहाँ पर, हम लोग यही चाहते हैं। और मेरे ख्याल से अब जो 2024 में, अभी 23 में भी और 24 में भी जो चुनाव होंगे, और 24 के बाद आपका 26 में होगा बिहार में, तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें उन सब चीज़ों को लेके हैं। और जो अभी हाल में ही जो बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसका भी हो सकता है इसका असर इस नीति पे पड़ा हो। ये अभी तक रहता है कि बिहार के लोग या बाहर के राज्यों के लोग आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि बिहार में यहाँ के लोग वैकेंसी में एग्जाम क्वालिफाई करके नौकरी कर पाएगा? निश्चित रूप से पहले भी बिहार में हमारे झारखंड के लोग गए हैं, क्वालिफाई भी किए हैं, और बल्कि मेरिट लिस्ट में भी आए हैं,
मगर उन लोगों को कभी टिकने नहीं दिया गया, तरह तरह से प्रताड़ित किया गया था उनको। तो अगर सरकार इस तरह का अगर कुछ नीति बना रही है और देश के बाकी और खासतौर से झारखंड जो हमारा मतलब बिहार का जो एक पड़ोसी राज्य है वहाँ के भी लोगों को अगर एब्जॉर्ब करती है तो निश्चित रूप से एक सद्भाव का जो है माहौल बनेगा और बेहतर तस्वीरें बन सकेगी। हम लोग उम्मीद करते हैं। अब तो ये तो वक्त दिखाएगा, बताएगा कि ये आगे किस तरह से ये नियुक्ति भी चलेगी और कितने लोग, हम लोग भी ध्यान रखेंगे इस बात का कि कितने झारखंडी जो एक पड़ोसी राज्य के लोगों को आना चाहिए उन लोगों को एब्जॉर्ब किया गया है।